स्वागत है आपका बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे क्वेश्चन एक ज़रूर आता है, उसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है लाइसोसोम को। तो क्यों कहा जाता है ये हम लोग पढ़ेंगे, क्या काम रहता है इसका। तो लाइसोसोम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि लाइसोसोम क्या काम करता है। तो लाइसोसोम में पाया जाता है एक जल अपघटनीय एंजाइम। ठीक है, क्या पाया जाता है, जल अपघटनीय एंजाइम पाया जाता है, जिसको कहा जाता है क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहा जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। ये पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, इसको इंग्लिश में बोल रख सकते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक, इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लाइसोसोम का जो है लाइसोसोम, ये जो लाइसोसोम है इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था। तो इसको सबसे पहले जो खोज किया था तो वो थे, याद रखिएगा, ये थे डी ड्यूरे। कौन थे, डी ड्यूरे। इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज किया था। एक होता है लाइसो और दूसरा होता है सोम। लाइसो एक होता है लाइसो और दूसरा होता है सोम। लाइसो मतलब जो है ये लाइसिस से बना है। लाइसो जो है ये लाइसिस से बना है। लाइसिस मतलब होता है डाइजेशन। लाइजेसिस मतलब क्या होता है, डाइजेशन होता है। लाइसिस मतलब क्या होता है, डाइजेशन। क्या होता है, डाइजेशन होता है, इस बात को याद रखिएगा। और सोम मतलब क्या होता है, तो सोम मतलब होता है बॉडी। क्या होता है, बॉडी। तो मतलब जो डाइजेशन यानी पाचन करने वाले बॉडी को ही क्या कहा जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है। इसकी सबसे पहली खोज इसने किया था, तो डी ड्यूरे ने किया था। किसने किया था, डी ड्यूरे ने किया था, याद रखिएगा इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, अब ये काम जो लाइसोसोम होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है, तो इसका मुख्य काम होता है सफाई करना। क्या करना, सफाई करना। और इसमें सफाई कैसे करता है, तो इसमें बताया कि जल अपघटनीय जो पदार्थ पाए जाते हैं एंजाइम, ठीक है, वो क्या करता है, ये एक उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। उसको मतलब एक तरह से ब्लास्ट करने का काम करता है या मारने का काम करता है, एक तरह से कहा जाए तो ये काम करता है। तो ये कौन कौन से एंजाइम होते हैं, याद रखिएगा। तो ये एंजाइम होते हैं, वो है हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटेज और कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, कोशिकाओं को मारने का काम करते हैं। क्या करते हैं, कोशिकाओं का मारने का काम करते हैं। अब इसका ज़रूरी भी है ये, अगर माने जाए ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है या अन्य जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये काम नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो रहेगा ये सड़ने लग जाएगा। ये सेल के अंदर ही काम नहीं कर रहा है, सड़ने लग जाएगा। अब इसकी सफाई कौन करेगा, तो ये क्या करते हैं, ये जो एंजाइम है इसमें सिक्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब इसको सिक्रेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आसपास की मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा या उसको नष्ट कर देता है। अब ये जो खराब था ये नष्ट कर दिया, तो इसका क्या हो गया, सफाई। क्या हो गया, सफाई। तो ये क्या याद रखिएगा, ये सफाई करने का ही काम करती है। जंतुओं में आरबीसी के अतिरिक्त समस्त में लाइसोसोम की उपस्थिति, याद रखिएगा, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है क्योंकि आरबीसी में सफाई का काम इनके द्वारा नहीं होता है। इसीलिए आरबीसी जो होता है जाके कहाँ पे मरते हैं, जो तिल्ली या प्लीहा बोलते हैं, ठीक है, तिल्ली बोलते हैं ना जिसको, वहाँ जाके मरते हैं। कौन, आरबीसी। ठीक, ये बस याद रखिएगा, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसको बस याद रखिएगा। लेकिन जो कवक होते हैं उनमें लाइसोसोम पाया जाते हैं, जो फंगस होते हैं उनमें लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब देखो लाइसोसोम जो होते हैं इसके कार्य क्या होते हैं, तो एक तो होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है
और एक होता है इंट्रा हो गया, और एक जो होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, मतलब बाहर, एक इंटरनल वाला और दूसरा बाहर वाला। अब ये इसका काम करना भी ज़रूरी है। जैसे क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि हमारे पास लग दिया रहता है, लग देते हैं, या सेल वगैरह हो गए वहाँ मर गए हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा, मतलब सेल का सफाई नहीं हो पाएगा, तो उसको सफाई करने के लिए लाइसोसोम काम आता है। तो ये जो क्या आसपास के जो रहेंगे सेल जहाँ पे डेट हो जाए रहते हैं, उसको साफ करने का काम करते हैं। जैसे कि क्या करते हैं कि कहीं लग वगैरह दिया जाता है, तो वहाँ पे गर्म पानी या गर्म चीज़ों से क्या किया जाता है, वहाँ पे सेकाई करते हैं, है ना। तो सेकाई करने से क्या होता है कि आसपास का जो सेल होता है वो लाइसोसोम वहाँ पे डालते हैं। अब लाइसोसोम वहाँ पे सिक्रेशन करेंगे, लाइसोसोम के द्वारा ये एंजाइम वगैरह, तो वहाँ के जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट होने लगते हैं, और उसके द्वारा फिर सेल डिवीज़न वहाँ पे होने लगेगा, और सेल डिवीज़न के बाद वहाँ नया से क्या बोलते हैं, नया सा उसमें सेल बन जाता है। तो ये लाइसोसोम बहुत काम का चीज़ें हैं। और कभी कभी क्या करता है, ये जो लाइसोसोम जो होता है अपने आप को ही पूरा फटा लेता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल की बात बताते हैं कि लाइसोसोम क्या करता है, सारे जो काम करने के लिए कंट्रोल करेगा। जैसे कि ये न्यूक्लियस जो रहेगा उससे पूछते रहेंगे, अरे न्यूक्लियस चाचा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही से ऊर्जा बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। और राइबोसोम को बोलते रहेगा कि प्रोटीन बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। अगर वो प्रोटीन नहीं बना रहा है, ये कहीं से भर से अपना एंजाइम को दे दिया, वो ख़त्म, ठीक। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोला, माइटोकॉन्ड्रिया तू ऊर्जा बना, और वो बोला कि मैं नहीं बनाऊंगा। अब नहीं बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाएगा, मेरा मूड नहीं है। अब वो क्या करेगा, लाइसोसोम को अपने ऊपर लेगा, और लेने के बाद एंजाइम को छोड़ दिया। अब लाइसोसोम पूरा माइटोकॉन्ड्रिया को अपने ले लिया, माइटोकॉन्ड्रिया को लाइसोसोम ले लिया, और लाइसोसोम क्या करेगा, उसमें एंजाइम डाल देगा, और माइटोकॉन्ड्रिया खत्म, ठीक है। तो ये क्या करता है, पूरा जो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो एक्टिविटी को देखते रहता है, और इसको डायरेक्शन मिलता है किसका, न्यूक्लियस। और कभी कभी क्या करता है कि न न्यूक्लियस काम कर रहा है, न माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है, न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न राइबोसोम, कोई काम नहीं कर रहा है। तो कभी काम, तो सबको बोलते हैं काम करो काम करो, कोई बोलता है मैं नहीं काम करूंगा, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद, कहाँ इनकलाब जिंदाबाद, ये सीधा एंजाइम पूरा सेल में फैला देता है, अब पूरा सेल ही पूरा बर्बाद, फिर पूरा सेल खत्म। आया समझ में। तो अब देखो ये जो है हेट्रोफेगी, हेट्रो मतलब होता है अलग, होमो मतलब होता है सेम, या आटो मतलब होता है सेम। तो हेट्रो मतलब क्या होता है, कोशिका में फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, WBC, क्या होता है, WBC। तो ये कोशिका में जो WBC, इनके द्वारा कोई बाहरी चीज़ें आ रहती हैं, जो बाहरी चीज़ें आते हैं उनका डाइजेस्ट या पाचन करने का कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोफेगी, ठीक है। मतलब बाहरी चीज़ें जो आए रहेंगे उसका डाइजेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोफेगी। दूसरा जो होता है आटोफेगी, क्या होता है, आटोफेगी मतलब खुद का जो मरा हुआ जो सेल रहेगा, या जो पुराने सेल होते हैं उनको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है, या उनको नष्ट करने का काम करता है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, सफाई हो रहा है, चाहे पुराना हो या जो मर गए हैं उनकी क्या कर रहा है, ये डाइजेस्ट करके उनको हटा रहा है, मतलब ये साफ करने का काम करता है। तो याद रखिए हेट्रो मतलब बाहर से आए हुए जो चीज़ें होते हैं, बाहरी पदार्थों का पाचन करता है, और ऑटो मतलब खुद का जो सेल का जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनका जो पुराना हो चुका है या मर चुके हैं उनका सफाई करने का काम करता है, या उनका पाचन करने का काम करता है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब ये बाहरी, अब सेल के बाहर क्या होता है, जैसे बोन हो गया, हड्डी वड्डी में कुछ अनवांछित जो चीज़ें होते हैं, अनडिजायर्ड चीज़ें होते हैं, उनको सफाई करते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है हड्डी का। तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाता है, ठीक। उसके बाद आते हैं कोशिकीय पाचन, इसको बोलते हैं कोशिकीय पाचन, या बोलते हैं स्व अपघटन, या इसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस, जिसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, अभी आपको बताया था कि किसी प्रकार का जो सेल में जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो काम करना बंद कर दिए। अब ये काम करना बंद कर दिए तो ये पूरी तरह से एंजाइम को करने के बाद पूरा फट गया, तो इसी को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। कभी कभी कोशिका के सभी लाइसोसोम फट जाते हैं और कोशिका पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यही कहलाता है ऑटोलाइसोसिस। क्या कहलाता है, ऑटोलाइसोसिस कहलाता है।
इसी कारण लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग कहा जाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये क्या काम करता है? तो जो पुरानी कोशिकाएं हैं या भ्रूण के अनावश्यक अंग जो मतलब काम की नहीं हैं, उनको क्या करता है? ये ऑटोलिसिस के द्वारा हटा दिए जाते हैं। मतलब भ्रूण के द्वारा जो ऐसे सेल जो काम का नहीं है या पुराने कोशिका या मर गए हैं, उनको क्या करता है? ये ऑटोलिसिस करके हटा देता है। जैसे कि क्या होता है, मेढक देखे होंगे जिसको डेमचूल बोलते हैं हमारे तरफ, है ना, जिसको टेटपोल बोला जाता है। उसके पूंछ स्टार्टिंग में आप देखे होंगे पूंछ रहता है ना। तो ये एंजाइम सिक्रेशन करता है, कौन सा? कैथेप्सिन। कैथेप्सिन जो एंजाइम रहता है जिसकी वजह से ये जो पूरा सेल होता है ये मर जाता है, और ये जो मेढक होते हैं उनका पूंछ नहीं होता है। जो बड़ा वाला फिन मेढक होता है उनका पूंछ नहीं होता, और छोटा वाला जो रहते हैं उनका पूंछ रहता है, याद रखिएगा। तो ये एंजाइम को याद रख सकते हैं बायोलॉजी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं रसधानी या वैक्यूल्स। रसधानी या वैक्यूल्स, तो ये क्या काम करते हैं? तो आपने ये सुना होगा या ये आपने पढ़े होंगे कि हमारे बॉडी में या प्लांट के बॉडी में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। आप ये पढ़े होंगे कि 60 to 90% जो एनिमल हो गया या प्लांट हो गया उनमें पूरा वाटर भरा रहता है। तो वो वाटर कहाँ भरा रहता है? तो वाटर भरा रहता है ये रसधानी में, यानी कि वैक्यूल्स में जो होते हैं यहाँ पे पानी भरा रहता है। ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये ज़्यादा विस्तृत रूप से, याद रखिएगा, प्लांट सेल में होते हैं। ज़्यादा विस्तृत रूप से या ज़्यादा अच्छे रूप से कहाँ होते हैं? प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट का बहुत ज़्यादा पार्ट्स में पूरा पानी पानी ही रहता है, तो वहाँ पे अच्छे से रहते हैं। ये जो आप ऊपर में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो झिल्ली टाइप का घिरा हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ऊपर का जो स्ट्रक्चर घिरा हुआ दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और इसी के अंदर पूरा लिक्विड भरा रहता है और उसको बोलते हैं सेल शेप। क्या बोलते हैं? सेल शेप कहा जाता है, लिक्विड कहा जाता है, ठीक। तो इसका काम वही है, ये घिर्री के द्वारा जो घिरा रहता है, ठीक है, एक झिल्ली के द्वारा आवृत रहता है, मतलब झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ये बता दिया टोनोप्लास्ट कहा जाता है करके। ये जो होते हैं जनरली प्लांट्स जो सेल होते हैं उसमें ज़्यादा स्थान घेरते हैं, ये आप देख रहे हैं वैक्यूल्स जो है पूरी तरह से ये। तो वैक्यूल जो होते हैं लगभग 90% तक का जो एरिया रहता है उसको घेरे रहते हैं, और लिक्विड जो होते हैं इसी में होते हैं, ठीक है। इसके अंदर में लिक्विड होते हैं, याद रखिए। इसके अंदर लिक्विड मतलब जल हो गया या पानी हो गया, रस हो गया, जूस वगैरह रहते हैं, ठीक है, ये मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये नेक्स्ट हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया।